कर देते हैं। सर जी पर सब्सक्राइबर जो हमारे जो लाइसेंस है उसकी जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से ठीक है, वो लेते हैं, पैमरा लेती है हमसे। अब वही आप हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं कि हम एक सब्सक्राइबर को कितनी दफा जबा करेंगे। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि सब्सक्राइबर जो है वो देने के मूड में है कि नहीं है। हम अपना 200 रुपया जो है, जो हमारी मंथली फीस है, जब हम लेने जाते हैं किसी से तो 10-10 चक्कर लगाने के बाद 200 रुपया नहीं मिल पाता। तो जो गवर्नमेंट टैक्स है हमने उनसे लेना, ये आवाम पे लगा है, उसके कलेक्टर हम है, लगा आवाम पे है, लेना हमने है, लेके तो उसे देना है पीआरए को। अच्छा मैं आता हूं इस पे ताकि लोगों को समझ आ जाए। कैप्टन जब्बार साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैप्टन जब्बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमें ज्वाइन करें। चौधरी ताहिर जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी साहब पहले तो मुझे बताएं, आप कराची में मौजूद हैं, हमें हमारे दोस्त के मुतालिक बताएं, भाई के मुतालिक। खालिद साहब की तबीयत कैसी है? देखें जी, आज सुबह से मैं खालिद साहब के साथ ही था, उनके मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे हैं और कोई आज भी उनको कोई पता नहीं रेडियोलॉजी टेस्ट कोई हुआ है तो उन्होंने उनको कमरे में बंद किया हुआ है। सुबह तक इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा कि आया उनकी कोई एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होनी है या क्या होना है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आमीन। काफ़ी सारे रिजल्ट तो उनके नेगेटिव आए हैं जिनमें वो क्लियर हो गए हैं, तो सुबह एक टेस्ट होना है, उसमें अगर अल्लाह करे क्लियर हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा सारा कुछ। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि जो मसला आपका इसके मुतालिक क्या बताएंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मसले को पहले, और वाहिद चैनल है और वाहिद आप माशाल्लाह एंकर हैं जिन्होंने हमें इस मसले पे बुलाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस मसले का सिंपल और वाहिद हल जो है वो यही है कि जिस बंदे ने टैक्स लेना है उससे पीआरए खुद ले। हम टैक्स नहीं लेके दे सकते, हमारे बस में नहीं है। कितने टैक्स लगाएंगे इस अवाम के ऊपर कि हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन एक, पहले ही हम तो उनसे 12 रुपए पता नहीं कितने लेके पैमरा को दे रहे हैं, एक ये 20 रुपए 30 रुपए और लेके दें। हमारे में हिम्मत नहीं है, हम नहीं ले सकते। हम लोग स्ट्राइक पे थे, स्ट्राइक पे अब भी हैं, लेकिन हमने कंडीशनल स्ट्राइक कॉल ऑफ की है। आज मलक साहब हमारे कुछ लोग रहनुमा गए थे, हमजा शहबाज साहब से मिले हैं जाके, उन्होंने मंडे वाले दिन तक हमारे मामला हल करने का कहा है। अगर तो मंडे वाले दिन तक हमारे से ये टैक्स खत्म कर दिया गया तो ठीक है, वरना मंडे से हम टोकन स्ट्राइक पे थे हम वो खत्म कर देंगे और हम फुल स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और इंशाल्लाह हम मंडे को उनसे बिल्कुल मुज़ाकरात करेंगे और पॉजिटिव मुज़ाकरात करने के लिए जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ पॉजिटिव ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। और दूसरे नंबर पे आपके चैनल के तौसीर से मैं तमाम केबल ऑपरेटरों को जो भी पंजाब के हैं उन्हें दावत देता हूं कि इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन हमारा कन्वेंशन है लाहौर में, तो आप सब लोग वहां पे आएं, बैठ के फैसला करें ताकि इस रोज की हड़ताल से हमारी एक ही दफा जान छूट जाए। अच्छा मुझे चौधरी साहब जरा ये आपका जो कन्वेंशन है इसकी तफसीलात बताएं, ये कब और कहाँ हो रहा है और इसके अगराज व मकासद क्या होंगे? सर कन्वेंशन की जगह तो हम नहीं बताएंगे, पता नहीं गवर्नमेंट गुस्से में आ जाए और हमें पहले ही उठा ले, लेकिन ये इतवार वाले दिन लाहौर में हो रहा है। और हमने हर डिवीजन से पूरे केबल ऑपरेटर, अगर किसी शहर में 10 केबल ऑपरेटर है तो 10 को ही दावत दे दी है, अगर कहीं 4 है तो 4 को दे दी है। हमने कहा सारे लोग वहां पे इकट्ठे हों, वहां पे बैठ के एक फैसला करें, क्योंकि हम अब इस रोज के टैक्सों से अब हम तो जा रहे हैं अपने मुल्क को ITU में ले जाने के लिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के लॉ के मुताबिक हम जा रहे हैं ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में आ जाए। हमारे ऊपर तो ऑलरेडी बिलियंस की हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं डिजिटल के ऊपर, और हमारे ऊपर एक ये टैक्स लगा दिया इन्होंने। हमने तो पहले से चेयरमैन पैमरा अफसार आलम साहब से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने हमारी बात को आगे बढ़ाया, हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उसके लिए उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने टैक्स हॉलीडे दी है पैमरा में। उसके बाद उन्होंने कस्टम वालों को, एक्साइज वालों को लिखा है कि सेटअप बॉक्स के ऊपर भी ये टैक्स खत्म किए जाएं। और हमारी आपके प्रोग्राम के तौर से गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि बड़े बड़े मुल्कों में तो सब्सिडाइज की जाती हैं चीजें जब कोई नई टेक्नोलॉजी में जाते हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। खुदारा आप किसी भी दूसरे मुल्क को तो देखो यार, वहां पे क्या करते हैं लोग, उस तरह का सलूक हमारे साथ कर लो, बजाय इससे कि हमें फैसिलिटेट करें, हमें कर्जे दें, हमें कुछ चीजें सस्ते दामों पे खरीदने का मौका दें। उसके ऊपर 16% टैक्स है पर सेटअप बॉक्स पे। जब वो 4000 का हम बॉक्स देते हैं किसी सारिफ को तो 1000 रुपए तो उसमें टैक्स है।
आपने अगर हमें नई टेक्नोलॉजी में भेजना है, हमें आपने डिजिटलाइज करना है, तो यार अपने वो टैक्स तो शुरू में खत्म कर दो भाई मेरे, जिससे कम से कम सारिफ को हम जल्दी से जल्दी ये टेक्नोलॉजी दे सकें। हमारा मुल्क और अफगानिस्तान 2 मुल्क रह गए हैं डिजिटल में कन्वर्ट होने से, बाकी सारी दुनिया हो गई है। तो मेरी अब भी रिक्वेस्ट है कि हमें टैक्सों के इस बोझ से निकाला जाए और हमें नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होने का मौका दिया जाए। कैप्टन जब्बार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैप्टन जब्बार साहब, जहां तक मुझे पता है केबल ऑपरेटर्स जो हैं इनिशियली कई साल पहले जब शुरू हुए थे तो वो लोग थे जिन्होंने अनदेखी फील्ड में, जिसका किसी को नहीं पता था, उसमें अपना सब कुछ लगा दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन उस वक्त नहीं आए थे इसमें, और फिर इन्होंने उसमें खूब इन्वेस्टमेंट की और रोज़ कमा के रोज़ उसमें लगाया और इसको इस काबिल बनाया कि पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो किसी न किसी सूरत में सामने आ जाएं। कहीं केबल ऑपरेटर्स हैं, कहीं लाइन ऑपरेटर्स हैं, कहीं हेड एंड वाले हैं, तो कहीं हेड एंड से तार लेने वाले हैं, लेकिन हर लेवल पे आ गए। अब केबल ऑपरेटर्स जो हैं इस मुल्क में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और आज तक उन्होंने कभी जो है, मैं अगर हिसाब लगाऊं तो अरबों रुपए की, तकरीबन 50 अरब रुपए सालाना की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उनकी वजह से हो रही है और उनके थ्रू हो रही है। और इसके अलावा भी जो टैक्सेस हैं, जो अभी हमें बताया था मलिक फुरकान साहब ने, तो इन लोगों ने, तो वो बहुत बड़ी तादाद है जिसकी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। फिर ये क्या बात है कि केबल ऑपरेटर्स जो, उनको स्टेक होल्डर के तौर पे डील नहीं किया गया और उनके ऊपर यक तरफा जोर लगा दिया गया। हो सकता है वो मान जाते, हो सकता है वो ना मानते, वो तो बात की बात है, लेकिन उनको साथ लेके नहीं चलना चाहिए था क्या यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुकमान मुबशर साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं। थैंक यू कि आपके आज वाहिद चैनल है जिसने, उसे कहते हैं, हमारे इस मसाइल को लेकर आज ये प्रोग्राम किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाकी चैनल्स ने तो हमें हमारी हड़ताल को कवर करने की ज़हमत भी नहीं की। एनी हाउ, अल्लाह उनको भी खुश रखे, आमीन। देखिए केबल ऑपरेटर्स शुरू में जब आए, हमने 10 चैनल से शुरू किया, 50 पर आए, RG6, RG11, हाफ इंच अपना, उसके बाद ये फाइबर। हम लोगों ने जिस तरह इस इंडस्ट्री को अपना खून पसीना दे के परवान चढ़ाया है, हमें इन्होंने, उसे कहते हैं, इस तरह धक्का मारा है कि इतना अफसोस होता है कि इस तरह तो कोई मतरेई माँ अपनी सुतेली औलाद के साथ भी नहीं करती, जो सलूक हमारे साथ पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। मैं, उसे कहते हैं, अपने तमाम केबल ऑपरेटर्स भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मायूसी गुनाह है, बिल्कुल मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम अपने जायज हक के लिए लड़ रहे हैं, और जायज हक के लिए जब आदमी लड़ता है तो फतह उसी की होती है। हम अब डिजिटल साइट पर जा रहे हैं, हम इनसे कह रहे हैं कि खुदाया आप ये टैक्स जो है हमारे कहते हैं जी ये तो आपके सार्फिन ने देना है। मुबशर साहब, सार्फिन तो हमें 50 रुपए हमारा लाइन रेंट नहीं देता, उसमें हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये एडिशनल, और फिर ये डेमोक्रेसी की हुकूमत, ये जमहूरियत, ये कैसी जमहूरियत है कि उसे कहते हैं, इतनी महंगाई है, इतने तंग है, इतना टेंशन है पाकिस्तान में, और केबल ऑपरेटर्स को एक सस्ती तफरी मुहैया कर रहा है केबल ऑपरेटर इस गरीब आवाम को, बजाय इसके कि उस आवाम को अप्रिशिएट करें, हमें अप्रिशिएट करें। वो कहते हैं कि आवाम से टैक्स और ले, हम हरगिज ये टैक्स देने को तैयार नहीं। और उसे कहते हैं, हमें डिफरेंट तरीके से फिर प्रेशराइज किया जाता है, डिफरेंट तरीके से दाव पेश खेले जाते हैं। एनी हाउ, हमारा खुदा है, हमें सिर्फ खुदा पे भरोसा है, हमें किसी पे भरोसा नहीं। कैप्टन जब्बार, आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा। शेख नियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ कराची से। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। शेख साहब, ये क्या बात है कि जो लोग गैर कानूनी बॉक्सेस का, डब्बों का कारोबार कर रहे हैं इस मुल्क में, गैर कानूनी तौर पे कार्ड्स चला रहे हैं और उससे इंडिया के और पूरी दुनिया के चैनल्स गैर कानूनी तौर पे दिखा रहे हैं, उनको तो ना रोका जाता है ना उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन एक केबल ऑपरेटर जो आवाम के अंदर का आदमी है और हुकूमत की एक फोन कॉल पे बंद कर देता है, ऑन कर देता है और उसको अरबों रुपए का रेवेन्यू देता है, उसके ऊपर ये लठे क्यों मारने पे लग गए हैं? मुबशिर भाई, वो जो कार्ड
2 नंबर तरीके से मार्केट से अवेलेबल हो रहा है वो लोग हैं बड़े पैसों वाले लोग हैं। केबल ऑपरेटर एक गरीब आदमी है जो आवाम के नीचे से है। तो जो यहाँ पे इस मुल्क में जो कानून है वो गरीब के लिए है, बड़े के लिए नहीं है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और वाज़ेह कर दूं, ये जो PRA के टैक्स का मामला चल रहा है, इसमें एक बड़ी शॉर्टकट और सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी टैक्स लगाया गया 16% या 2%, ये केबल ऑपरेटर के ऊपर नहीं है, ये सारिफ के ऊपर है। ठीक है, टैक्स होना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर होना चाहिए, मगर कुछ लिमिट्स होती है टैक्स की भी। अब जो सारिफ PTV देखे या ना देखे, उसके ऊपर PTV बिजली के बिल में टैक्स आ जाता है, वो पे कर रहा है। अब ये हमें कहते हैं एज अ रिकवरी इंस्पेक्टर, हमें एज अ टूल बना के रिकवरी इंस्पेक्टर बना के ये कहते हैं कि आप किसी से पैसे आपको मिले या ना मिले, कोई बंदा हमें पैसे दे ना ये आप पैसे दे दें। अगर इन्होंने हमें रिकवरी इंस्पेक्टर ही भर्ती करना है तो ये वापडा वालों को भर्ती कर लें। जितने हमारे केबल के कनेक्शन है, हमसे ज्यादा तो वापडा के मीटर लगे हुए हैं लोगों घरों में। आप वापडा के जरिए ये टैक्स इकट्ठा कर लें। हमारी पहली तो ख्वाहिश या रिक्वेस्ट इनसे ये है कि पहले ही अवाम इतने ज्यादा महंगाई के नीचे दबी हुई है, अवाम को माफ किया जाए, ये टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत ही मजबूरी है गवर्नमेंट की कि अवाम से टैक्स लेना है, ये टैक्स के पैसे कलेक्ट करने हैं, इस तरह से भी कलेक्ट करने हैं, तो फिर वापडा के जरिए कर लेना। हमें मीटर इंस्पेक्टर की रिकवरी इंस्पेक्टर ना बनाए, मीटर इंस्पेक्टर ना बनाए। जो वापडा वाले पहले ही बिल कलेक्ट करते हैं और रिकवरी करते हैं, उनके जरिए कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें इसमें ना घसीटे। हमें तो लोग कहीं पे 100 रुपए की केबल चल रही है, कहीं 200 की चल रही है। केबल का रेट भी पूरे पाकिस्तान में एक नहीं है। 50 रुपए मंथली पे भी केबल का हो नहीं सकता ना जी। कहीं पे फाइबर ऑप्टिक है, कहीं पे QR 540 है, कहीं पे RPG 11 है, कहीं RPG 7 है, कोई ड्रॉप केबल अलग है। तो हर एक जो है वो 500 रुपया महीना तो नहीं ले सकता। नहीं मुबशिर भाई, मैंने आपको कहा है कि केबल का रेट पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। 50 रुपए से लेके मैक्सिमम 350-400 रुपए, उस पर पैसा भी कोई हमें नहीं देता। तो हम कैसे लोगों से पैसे ले? अभी जब हमारी अपनी रिकवरी होती है, हम 100% हमें रिकवरी नहीं होती। मेरे पास अगर 1000 सब्सक्राइबर है तो उसमें से 600 के बड़ी मुश्किल से मुझे पैसे इकट्ठे होते हैं, और वो 100 रुपए के हिसाब से होते हैं, 200 के हिसाब से, 150 के हिसाब से। अगर एवरेज लगाया जाए तो मुझे 120-30 रुपए पर सब्सक्राइबर पैसा मिल रहा होता है, और जिसमें से मैं खर्चे करते करते हमारे ऊपर पैमरा के दर्जनों पर टैक्स है। सब्सक्राइबर फीस अलग से है, रिन्यूअल अलग से है, उसके बाद कैसे एक मिनट मुझे समझ देते हैं मलिक साहब, इतने टैक्स कैसे लग सकते हैं एक सर्विस के ऊपर? जी ऐसे सबसे पहले तो हमारी रिन्यूअल फीस है। अच्छा, एक लाइसेंस जब लेते हैं तो उसकी एनुअल बेस पे उसकी रिन्यूअल वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुनिए, वो रिन्यूअल होनी चाहिए। नहीं रिन्यूअल नहीं, लेकिन उसकी बार बार तो नहीं हो सकती। उसके लाइसेंस की पूरी फीस नहीं लेते हैं, रिन्यूअल होती है एक उसकी कैटेगरी के हिसाब से। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर हम इन हाउस जो चैनल चलाते हैं उसकी जो है वो 60,000 से लेके 5 लाख तक उसकी पर एनम जो है एक CD की फीस है पैमरा जो हमसे लेता है। और उसके बाद फिर हम पर सब्सक्राइबर 2400 रुपये पर सब्सक्राइबर पैमरा को पे करते हैं पर एनम। उसके बाद हम उसे अभी हम पे लगा है एडवांस टैक्स, वो भी हम उन्हें पे कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम एडवांस टैक्स क्या मुझे समझाएं? एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स ठीक है। उसके अलावा जो हम टैक्स दूसरा दे रहे हैं वो अलग से है। उसके बाद सेल टैक्स है इसके ऊपर, जो हम एड सेल चलाते हैं उस पर हम 16% देते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो अब ये पर सब्सक्राइबर यहाँ से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मांग रही है, फिर वो एड सेल के ऊपर भी मांग रही है। वापडा के पोल्स के पैसे हम देते हैं, जो हम वापडा के पोल इस्तेमाल करते हैं 40 रुपीज़ जो है जहाँ पे हम बूस्टर वगैरह लगाते हैं, और 10 रुपये पर पोल देते हैं। रेलवे की क्रॉसिंग के पैसे हम देते हैं, अगर कोई ब्रिज क्रॉस करना हो उसके पैसे अलग से हम देते हैं। मेरा मतलब है कि इतने सारे 200 रुपए है इसके। आप अगर वहां से कोई मुस्लिम लीगी का जनाजा जा रहा हो उसका भी खर्चा दे दिया करे अपना तदफीन वगैरह का, क्यों जी कितना और देना है? इसी बात की तो हैरानगी है। मैं तो मतलब आपके तो वैसे आप तो खुद मुस्लिम लीगी हैं, आपको समझाना चाहिए उनको। मियाँ साहब आपके दोस्त हैं। सर जी ये दोस्ती अपनी जगह पे है, कारोबार अपनी जगह पे है, ये एक अलग ये तो कमर तो ना तोड़े। सर जी हम तो खुद इसके लिए देखें ना जी, बात ये है कि आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें उन्होंने 16% जो हम पे लगाया है। देखिए मुझे एक बात है कि बात ये है कि अगर आपने एंकरों के ऊपर टैक्स लगाना है इस तरह से बगैर सोचे समझे बार बार, तो फिर एंकरों को बिठा के स्टेक होल्डर्स है ना, तो उनको भी बता दे पहले, ताकि सारे के सारे एक पेज पे तो हो ना। मैं ये कह रहा हूँ मैं जी। अच्छा इसमें ये होना चाहिए, देखें पैमरा जैसे कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसने भी हमसे जो मलिक साहब ने कहा है 4 मुख्तलिफ हेड्स में एनुअली जो है वो पेमेंट्स ली जाती हैं। सब्सक्राइबर फीस भी हम पे करते हैं जो कि वो 5% ऑफ द ग्रॉस एनुअल एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू भी हम वो तो आपके लाइसेंस में शामिल है ना, वो तो एग्रीड है पहले से। ठीक हो गया, वो आप नहीं कह सकते कि हमें बगैर बताए चार्ज। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब एक तरफ एक फेडरल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है
तो उसी को आगे उन्होंने इन्हांस करके, एक तो उधर पेमेंट कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन वाली बात होगी ना। दूसरा हम टैक्स अब पीआरए मांग रही है, और पीआरए हमें कह रही है कि आप एज ए कलेक्टिंग एजेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करके हमें दें, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि सब्सक्राइबर वो देता है या नहीं देता। वो आपका काम नहीं है, हमारा काम नहीं है सर। आप कितनी मैन पावर एम्प्लॉय करेंगे और कितने लोगों को रखेंगे कि जो आगे जाके कलेक्शन करेंगे? सर पॉसिबल ही नहीं है, और कई घरों से फायर भी पड़ेंगे, आपको ये भी बता मुमकिन है। केबल ऑपरेटर के साथ बेइंतहा नाइंसाफी हो रही है, जिस तरह से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर हो रही है, उसका भी मैं बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। केबल ऑपरेटर्स हमारे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद लाते हैं इनको और इनके मसाइल के ऊपर। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुझे चौधरी ताहिर जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि केबल ऑपरेटर जो है, जब वो इतनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है सब कुछ, और यानी वो नजर आ रही है, तो फिर और उससे इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी है, इतनी नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट होनी है, 50 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू आप लोगों की वजह से आ रहा है, तो फिर आपको क्यों अपना सुतेले बच्चे वाला सलूक हो रहा है आपके साथ? मुबशर भाई, मसला ये है कि पीआरए इन्होंने कोई रेवेन्यू जनरेट महकमा बनाया है, उस वो मोची से भी पैसे ले रहा है, नाई से भी ले रहा है, ट्रैवल एजेंट से भी ले रहा है। मेरी एक इनके कमिश्नर साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कोई ऐसा महकमा है जो आपको हमारी तरह कलेक्शन करके दे रहा है? तो उसने फौरन कहा जी वो ट्रैवल एजेंट हमें देते हैं। मैंने कहा ट्रैवल एजेंट तो भाई वहां पे कंपटीशन नहीं है, जिसने टिकट लेनी होती है जिस मर्जी ट्रैवल एजेंट के पास चला जाए वो उसको टैक्स लगा के दे देगा, उसकी अपनी मर्जी है, कोई कंपटीशन वाला एरिया। तो वो भी लाजवाब हो गया। और इन्होंने अभी बिल्डरों के ऊपर मेरा ख्याल है टैक्स खत्म किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर लेंगे जब, तो इनको भी दे देंगे। अभी तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, एक इतनी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, तो बजाय इसके कि ये हमें उसमें और ज्यादा कुछ सब्सिडाइज करके चीजें दें, हमारे ऊपर ही टैक्स क्यों लगा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। और दूसरे नंबर पे आपके प्रोग्राम के तौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डीटीएच जो इंडिया का चल रहा है पाकिस्तान में, उसको बंद करवाएं। आपका करोड़ों अरबों रुपया तो इंडिया जा रहा है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। और उनके यहाँ पे चैनल ऐसे चल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या लगा हो, उसके ऊपर टैक्स लगा लेंगे, उनको पकड़ लें, उनको कम करेंगे तो शायद कोई रेवेन्यू जनरेट हो जाए। क्या केबल ऑपरेटर ही मिला है इनको पीसने के लिए? लेकिन हम लोग अब इनको टैक्स नहीं दे सकते। खुदारा ये टैक्स हमारे ऊपर से खत्म करें। ये अपने ऊपर इसलिए कह रहे हैं, है तो अवाम के ऊपर, तो भाई अवाम से जाके ले लो ना, अगर तुम्हें देती है तो हमारे ऊपर क्यों, हमारे से क्यों कलेक्ट करवा? चॉइस साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको रोकूं एक सेकंड के लिए, अगर आप इजाजत दें। जी सर, तो मैं एक बात कर दूं, क्योंकि मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने इन्फॉर्म किया अभी। नाजरीन, चौधरी ताहिर जावेद ने जो आपको बात बताई, मैं उसको एलैबोरेट कर दूं कि बीबीसी की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त अगर आप बीबीसी की वेबसाइट पे लॉग ऑन करें तो उनके मुताबिक पाकिस्तान से $5 बिलियन गैर कानूनी तौर पे इंडिया को दिया गया है, जो डिश टीवी और उनकी कार्ड्स की मद में चल रहा है। $5 बिलियन जो वहां पे गया है। जी शेख साहब, अपना चौधरी साहब, आपने जो बात की थी उसकी अमाउंट जो है $5 बिलियन बन रही है जो इंडिया जा रही है। अब आप देखें कि इतना बड़ा सरमाया आपका यहाँ से लीक हो रहा है। तमाम महकमों को हमने 12 FIA को, पैमरा को, मिनिस्टर साहब को, पता नहीं किस किस को बकायदा लेटर्स लिखे हैं कि यार इसको रोको रोको रोको। उसको तो आज तक रोका नहीं है। और जो इनके लाइसेंसी हैं, जो इनके स्टेक होल्डर हैं, उनको रोजाना गिच्ची से पकड़ के बैठ जाते हैं। हमारी समझ से बाहर है कि पता नहीं किस तरह से क्यों ये हमारे पीछे पड़ गए हैं। हम हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि हमें डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट होने दें, 3-4 साल के लिए हमें छोड़ें। उसके बाद जब सारी चीजें सम अप हो जाएंगी, हमें भी पता होगा यार एक क्लिक पे हमारी कौन सी चीज कहां पड़ी है, हम कलेक्ट कर देंगे टैक्स। ये नहीं होगा कि जी एनालॉग केबल के ऊपर हम टैक्स कलेक्ट करके दें, ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैप्टन जब्बार साहब, क्या ऐड करेंगे आप जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसके ऊपर? सर, मैं मुबशर साहब, जब से मैंने केबल का ये काम शुरू किया और जितनी भी मीटिंग्स मैंने अटेंड की, मैंने हर मीटिंग में ये नुक्ता उठाया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बड़े तगड़े हैं जो हॉल रोड पर बैठे हुए हैं और रेनबो सेंटर कराची में बैठे हुए हैं। वहां पे पुलिस की भी नहीं जरूरत कि वहां पे एंटर कर जाए।
जितना इलीगल कारोबार हॉल रोड पर और रेनबो सेंटर पे हो रहा है वो शायद ही कहीं हो रहा हो। हमने इनको बार बार कहा कि आप जो गुनाह है ये डीटीएच का, इसको आप जड़ से निकाल दें ताकि मुल्क साफ हो जाए। और जब अगर ये डीटीएच खत्म हो जाएगा तो लाजमी तौर है कि फिर वो जो हिस्सा लेकर जा रहे हैं वो उसका हिस्सा हमारे हिस्से में भी आएगा, गवर्नमेंट के हिस्से में भी आएगा। लेकिन अफसोस कि क्योंकि वो लॉबी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे तो वही कानून चलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो तगड़ी लॉबी है, केबल ऑपरेटर गरीब है, केबल ऑपरेटर की कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। जबकि पिमरा का 70% रेवेन्यू जो है, ये पिमरा की रिपोर्ट के अंदर पब्लिश हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि 70% रेवेन्यू जो पिमरा को मिलता है वो केबल ऑपरेटर से मिलता है। तो हम समझते हैं कि हमारे साथ तो पिमरा भी नाइंसाफी कर रहा है। पिमरा को चाहिए कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, लेकिन हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अगर हम गरीब हैं, हमारे पास कोई लॉबी नहीं है मासवाए अल्लाह की जात के, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमको इग्नोर किया जाए और जहां पे दबाने का मौका मिले हमें ही दबाया जाए। ये सेल जीएसटी जो कहते हैं, ये जीएसटी उसे कहते हैं हॉल रोड पे लगाए ना, इनको अरबों खरबों रुपया मिल जाएगा। लेकिन हॉल रोड की तरफ तो किसी की जरूरत नहीं है कि कोई वहां पे जाके देखे। और आप वहां पे जाके देखें, दुनिया जहान का गंद वहां पे हॉल रोड पे मिलेगा और दुनिया जहान की इलीगल एक्टिविटीज आपको हॉल रोड में मिलेंगी। शेख नियाज साहब, जब इतनी ओपनली कह रहे हैं कैप्टन जब्बार, तो ये हॉल रोड वगैरह पे क्यों नहीं गवर्नमेंट करती, और क्यों जो केबल ऑपरेटर्स नौकरियां प्रोवाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर लठे मार रही है? मुबशिर भाई, बेसिकली आप इस चीज को, आपने बीबीसी की रिपोर्ट तो कोट कर दी है, आप एक चीज और भी जरा उसको अपने तौर पे देख लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा। इंडिया हमारे मुल्क के कुछ जो नाखुदा हैं उनके लिए मोस्ट फेवरेट कंट्री की हैसियत भी तो रखता है। तो आप ये भी सर्वे कर लीजिएगा, कहीं ये 500 अरब जो पैसे जा रहे हैं इंडिया को, मेरे ख्याल में उनकी कैलकुलेशन में ये पैसे कम है, ये 5000 अरब होने चाहिए थे। इसी केबल ऑपरेटर को दबाने की वजह ही यही है कि इंडिया का रेवेन्यू पाकिस्तान से 500 अरब से भी प्लस हो जाना चाहिए, 5000 अरब होना चाहिए। जब केबल ऑपरेटर से सब्सक्राइबर स्किप होके डीटीएच पे जाएगा तो इंडिया का रेवेन्यू जनरेट होगा ना। तो कोशिश ही यही की जा रही है कि डीटीएच के ऊपर सब्सक्राइबर को शिफ्ट किया जाए जिसका बेनिफिट इंडिया को जाए। पाकिस्तानी केबल ऑपरेटर को मारा जाए, इंडियन डीटीएच को प्रमोट किया जाए, ताकि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान से पैसा इंडिया में जा सके। वो हमारे लिए मोस्ट फेवरेट नेशन है इंडिया। ये बात है, पसे पर्दा जो हकायक है वो ये है। इस पे आप, अगर आपने बीबीसी की रिपोर्ट कोट की है तो आप अपने तौर पे अपनी फिजिबिलिटी एक चेक कर लें कि क्या आया इसके पीछे। यही हालात हैं, यही चाह रहे हैं कि 500 अरब को 5000 अरब पे लेके जाया जाए और मोस्ट फेवरेट कंट्री को, उनके आकाओं को खुश किया जाए। केबल ऑपरेटर तो बेचारा गरीब आदमी है, उसने क्या करना है। हमने आज स्ट्राइक की है, कल 7 से 10 तक स्ट्राइक की है। आज हमने स्ट्राइक, हमें एक छोटे से एमपीए के साथ मुलाकात में हमने स्ट्राइक खत्म कर दी, 3 दिन के लिए मौखर कर दी है। तो हो सकता है हमें अगर कोई हल्का सा एक इशारा भी करें सख्त, तो हम शायद शहर से भाग जाए, अपने घरों में दबक के बैठ जाए। हम तो वो लोग हैं, गरीब लोग हैं केबल ऑपरेटर, हम बेचारे कुछ कर नहीं सकते। वो लोग ताकतवर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि आजम क्लॉथ मार्केट में, जो एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है, उसमें तकरीबन 62,000 दुकानें हैं और उनमें गैर कानूनी तौर पे इंडिया का सारा माल जो है, कपड़ा शपड़ा, वो आके पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तबाह होने को है, लेकिन उसको नहीं रोका जा रहा। तो इधर हॉल रोड की बात हो रही है, उधर रेनबो सेंटर की बात हो रही है। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने पे गवर्नमेंट इतनी यानी संजीदा नजर नहीं आती जितना कानूनी तौर पे जो लोग नेट के अंदर हैं उनको बार बार मारने में संजीदा है। वो ये क्या वजह? बात यह है कि जो अभी नियाज शेख साहब ने बात की है या कैप्टन जब्बार साहब ने बात की है, बात यह है कि गवर्नमेंटें जो होती हैं वो इसलिए अपने सारे मामलात हैं, हमने मुशर्रफ साहब के दौर में भी, काफ लीग के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये बात बारहा कही है कि ये जो डीटीएच बिक रहा है ये इनलीगल है, इसको रोका जाए। हमें इससे केबल वाले को सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हो रहा है, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर जो उसे उतार के वो कहता है कि घर पे वो लगा लो, चलो देखो इंडियन चैनल देखो, ये तो दिखा नहीं रहे हैं। नहीं, वो कहता है ना कि कभी ये गवर्नमेंट के कहने पे कोई चैनल बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो यहाँ तो नहीं बंद हो रहा। सर जी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई हैं।
तो बात ये वहाँ तो है एक्स रेटेड चैनल चल रहे हैं, सब हमने कुछ। ये एफआईओ को भी दरखास्त की, एक दफा हमने एफआईओ को भी कहा कि ये आपके जुर्मे में आता है, आप हॉल रोड है रेनबो सेंटर है, रावलपिंडी में जहाँ भी ये डीटीएच गैर कानूनी तौर पर बिक रहा है, इसे रोका जाए। मगर किसी हुकूमत ने इस बात पे कान नहीं धरे हैं, किसी भी हुकूमत ने इस पे कान नहीं धरे। और इससे जो आपने अभी बात की है कि ये अरबों रुपया, पाकिस्तान का खरबों रुपया जो बाहर जा रहा है, इसको रोकने की कोशिश की जाए, ना कि हमारा खून चूसा जाए। मैं तो इस बात पे एग्री करता हूं कि सबसे पहले उन पे हाथ डाला जाए, उनसे ये जो गैर कानूनी काम जो कर रहे हैं गैर कानूनी ना, काम कर रहे हैं उनको तो उन्हें पकड़ेगा। रोका जाए। हाँ। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री हूं कि इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, गरीब केबल ऑपरेटर का भी नुकसान हो रहा है। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ केबल ऑपरेटर का नहीं, गरीब सारिफ का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिजली के बिल में वो मस्जिद का बिजली का बिल हो, उसको भी टीवी का लाइसेंस फीस आ रही है, डोमेस्टिक मीटर्स डोमेस्टिक मीटर्स पे भी आ रही है, मदरसे के लाइसेंस पे, स्कूल के उस पे आ रही है। यार ये जुल्म नहीं है? बहुत बड़ा जुल्म है। देखें, इसमें जो मलिक फुरकान साहब ने कहा या नियाज शेख साहब ने कहा, उसकी भी मैं तायद करूंगा कि गवर्नमेंट का जो फोकस, क्या आप समझते हैं गवर्नमेंट का फोकस रेवेन्यू सिर्फ जनरेट करना होता है, फैसिलिटेट करना नहीं होता? ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करना है तो देयर आर अदर मीन्स, और जो इलीगल मीन्स हैं उससे वो उसको चेक लगाए ना, उसके ऊपर उसको रोके। कि आप, वही बात है जो आप ने कोट की कि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 5 बिलियन डॉलर जो हैं वो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन की मद में इलीगली पाकिस्तान से ट्रांसफर होते हैं। अगर उस पर ही चेक लग जाए, और बारहा ये बात हो चुकी है डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, हमारे पास जो दरवाजा खटखटाने का था वो गवर्नमेंट के वानों में भी हम लोग इस चीज को लेके गए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का दौर में थे, उनके पास भी ये लेके गए हैं, पैमरा के पास भी लेके गए हैं, और मैंने खुद अपने हाथ से ड्राफ्ट करके लेटर एफआईए में भी पहुंचाए हैं कि ये इलीगल एक्टिविटी हो रही है। जब बात होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी कहती है कि मेरे पास इतनी मैन पावर नहीं है या मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं कि इस चीज को रोक सकूं। इसका मतलब है कोई ना कोई माफिया पीछे है। अगर ये इन चीजों पे कंट्रोल आ जाएगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उसका फायदा होगा और सार्फ को भी फायदा होगा, और जो लाइसेंसी हैं, चाहे वो मतलब ब्रॉडकास्टर है या डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी उसका फायदा होगा। देखे ना, अगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कैप्टन जब्बार, मुझे एक बात समझाएं कि पीटीसीएल जो है उसका अपना स्मार्ट केबल भी चल रही है, सब कुछ है, और वो तो पाकिस्तान के हर घर में मौजूद है। ये डायरेक्ट पीटीसीएल के ऊपर क्यों नहीं लगा देते? इतना फड्डा, ना को रफड़, ना को रगड़ा। पीटीसीएल जी उनकी अपनी है, हम गैर हैं। मैंने तो आगे कहा कि ये अपना सुतेला सलूक हमारे साथ किया जा रहा है, और ये मैं एक पैगाम दे दूं आपके चैनल के थ्रू अपने केबल ऑपरेटर्स भाइयों को कि जुल्म बर्दाश्त करने की एक हद होती है, और जब जुल्म की हद टप जाए तो फिर डू एंड डाई वाला एक रवैया आदमी अख्तियार कर लेता है। हम हमेशा पीसफुल केबल ऑपरेटर्स रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम पीसफुल ही रहेंगे, लेकिन हमें ना मजबूर किया जाए कि हम कोई एक्सट्रीम कदमों उठाने पे हम आ जाएं, क्योंकि अगर एक दफा एक्सट्रीम कदम उठा लिए गए तो उसमें हमारी गरीब आवाम जो है वो ये जो एंटरटेनमेंट उनको मिल रही है इतनी सस्ती, उससे वो यानी कि महरूम हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि आवाम किसी भी सूरत में उसे कहते हैं सफर करे। अगर हम ये जंग लड़ रहे हैं तो ये केबल ऑपरेटर्स की जंग तो बाद में है, ये पहले हम आवाम की जंग लड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आवाम के ऊपर ये टैक्स ना लगाया जाए। और इतने, मैंने तो आज भी मीटिंग में कहा था कि जी देखिए इतने और सोर्सेज हैं, उसको टैक्स कर दें। पूरा आपने यही टैक्स उसे कहते हैं आवाम से लेना है, तो उसके ऊपर बस उनका रवैया जो था कुछ मिक्स सा था। वो उसे कहते हैं कुछ अपनी मजबूरियां जाहिर कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि आपको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। केबल ऑपरेटर सबसे पहले पाकिस्तान का सोचता है। हम पेट्रियोटिक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह जहां तक पाकिस्तान का तल्लक है, केबल ऑपरेटर्स कभी भी अपने आप को इस जज्बे से पीछे नहीं हटाएगा। पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है और इंशाअल्लाह ताला अपने हक के लिए भी हम जाने कुर्बान कर सकते हैं। केबल ऑपरेटर्स मेरे साथ ही बात, टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जनाब शेख साहब, मुझे एक बात बताएं कि एक तो आप तो बजाते खुद मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं सर, आपके तो सब्सक्राइबर्स नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गया, तो आप कैसे देंगे? पहली। दूसरा सवाल ये है कि जो इतने अरबों की, जो जैसे अभी कैप्टन जब्बार ने भी कहा और मुझे वो हमारे दोस्त हैं चौधरी ताहिर साहब, उन्होंने भी बताया, सारों ने, नियाज साहब ने भी फरमाया कि आप अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये अरबों रुपए पे एडवांस कैसे आप दे सकते हैं टैक्स? मुझे तो जरा समझाएं सर देखें, पहले सवाल का जो ये तो हंसी आ गई है मुझे इस बात पे बिल्कुल कि 90 अरब रुपया 80 अरब रुपया एडवांस में दे दो। ये लॉजिक ही नहीं है ना। देखें, पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आप जो पहला सवाल कर रहे हैं ना कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऑपरेटर जो है ना, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो MSOs हैं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं, जिनके पास अपना कोई सब्सक्राइबर है ही नहीं। वो आगे सर्विसेज देते हैं दूसरे लाइसेंसीज को, लाइसेंसी ऑपरेटर को, लूप होल्डर्स को देते हैं, वो आगे जाके सब्सक्राइबर को कनेक्टिविटी देता है और उनसे सब्सक्रिप्शन वसूल करता है। ये जो PR उसका बेस जो है 300 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 100 भी है, 50 भी है। ऐसे ऑपरेटर भी हैं जिनके 50-60 कनेक्शन भी हैं, ऐसे ऑपरेटर भी जिनके 1000, 1500, 2000 कनेक्शन है। क्योंकि हाईली कम्पिटिटिव मार्केट है, तो इससे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस किसी के पास है ही नहीं। सेगमेंट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट में तकसीम हो गया हुआ है। अच्छा, अब इन्होंने जो नोटिस जो दे रहे हैं PRA वाले, वो कहते हैं जी कि जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है जिसके पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, टैक्स वो पे करे। सर्विसेज के ऊपर टैक्स है, इनवाइस के ऊपर होता है। मैं एक सब्सक्राइबर को सर्विस डायरेक्ट प्रोवाइड भी नहीं करता, मैं इनवाइस भी नहीं काटता, लेकिन PRA अड़ी हुई है, डटी हुई है कि नहीं जी टैक्स आपने देना है, अगर नहीं देंगे तो हम हेड एंड सील करेंगे। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये स्लब किया है PRA ने। आप देखें कि इन्होंने मतलब हेड एंड शट डाउन किए हैं, स्विच ऑफ करके लोगों की सर्विसेज बंद कर दी है। अथॉरिटी नहीं, सिर्फ पेमरा कर सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो सर वो धौंस और धांधली नहीं, लेकिन पेमरा मुजाज है ये करने का। बदमाशी भी तो है ना। अब देखें ये PRA तो फिर बदमाशी भी होता रही ना कि वो लोगों के हेड एंड, अभी पिछले दिनों 5 जो हैं वो सील किए, उन पे बाकायदा ताले लगा के उन पे सीलें लगा दी और सर्विसेज बंद हो गई। अब देखें सब्सक्राइबर का क्या कसूर हो गया कि जनाब सर्विसेज शट डाउन हो गई। इसमें पेमरा भी बंद नहीं कर सकती। पेमरा का लॉ मौजूद है कि हमारी नशियात जो हैं उसको हम उसमें खलल नहीं डाल सकते, कोई भी नहीं डाल सकता उसमें खलल, वो बिला उसके जारी रहती है अनइंटरप्टेड। अगर पेमरा नहीं भी करना है तो वो पहले एक नोटिस डालती है, उसके बाद दूसरा जो भी है तरीका वो उनके पास है ना, उनके पास है। मैं कह रहा हूँ PRA के पास नहीं PRA के पास मुझे अपना चौधरी ताहिर साहब एक बात तो समझाएं कि ये क्या करते हैं, क्या फर्ज करें आप लोग राइवेंड के आगे केबल डाल रहे हैं या बेदिया में डाल रहे हैं, या फार्म हाउसेज हैं, 10-10 एकड़ के फार्म हाउस हैं, तो उसको क्रॉस करते हुए आपके तो हजारों फुट की केबल लगेगी, तो उनसे सब्सक्राइबर फीस क्या चार्ज की जाती है? वहां तो केबल ऑपरेटर मेरी इन्वेस्टमेंट ही करता रह जाता होगा, और घर तो बड़े थोड़े होते हैं ऐसी जगहों पे। अच्छा मुबशर भाई, यहाँ पे जो अभी शेख इजाज साहब ने और मलिक साहब ने कहा है कि सिस्टम सील कर दिए, यहाँ पे मैं इख्तलाफ करूंगा। हमारी PRA के चेयरमैन साहब राहिल साहब से मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये आपने क्या किया? तो उन्होंने बड़ा मासूमाना से जवाब दिया, कहने लगे नहीं हमने सिस्टम सील नहीं किया, हमने तो वो प्रीमिसेस सील की है जिसके अंदर सिस्टम लगा होता है। तो मैंने कहा प्रीमिसेस सील कर दी, बंदे बाहर निकाल दिए, तो सिस्टम क्या रोबोट चलाएंगे अंदर बैठ के? तो कह रहे ओ नहीं ये ऐसा नहीं, हमने तो वो सिस्टम नहीं सील किया, हमने प्रीमिसेस सील किया है। तो हमारे पास ऐसी CCTV भी हैं जहाँ पे उन्होंने बाकायदा पूरा सिस्टम बंद किया है, लीडें खींची और सारा कुछ जैसे वो करते हैं। और मजे की बात है, हमें समटाइम्स ऐसा लगता है हम केबल ऑपरेटर नहीं है, हम यहाँ के कोई पंजाब के गुल्लू भट्ट हैं सारे, 15, 20, 25 पुलिस वाले साथ होते हैं, PRA का महकमा साथ होता है, और ऐसे आगे चढ़ जाते हैं कि पूरा कमर्शियल मार्केट इकट्ठी हो जाती है कि पता नहीं यार ये कोई दहशतगर्द है, किसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, ये क्या कर दिया। मुझे याद है चौधरी साहब, जब आपको पुलिस उठाने आई थी तो 6 मोबाइलें आई थी, आने से पहले कोई नोटिस या हमें बुला लो और भाई हम खुद ही बंद कर देते हैं, लेकिन खुदा के लिए हमें दहशतगर्द तो ना बनाओ। और दूसरे नंबर पे जो आप कह रहे हैं कि हमारी लंबी लंबी तारें लगी हैं और इस तरह से होता है, इन लोगों ने, मैं आपको आज बताता हूँ थोड़ा सा, इन लोगों ने सिर्फ हमें अपने नेट में लाना है। नेट में लाने के बाद इन्होंने वही काम करना है जो सारे इदारे करते हैं, इन्होंने ला के हमें हमारी हाईएस्ट कैटेगरी के ऊपर कहना है जी कि इस कैटेगरी के ऊपर अब आप टैक्स दो। ये पहले 1% होगा, फिर 2 होगा, फिर 16 होगा, फिर मेरा मकसद कहने मुझे एक बात समझ आ रही है, कता कलामी हो रही है कैप्टन जब्बार, आपको मैं जरा बीच में लेना चाहूंगा कि आपसे इतने जब मल्टीपल टैक्सेस लगते हैं तो आपकी सर्विस इतनी महंगी हो जाएगी कि मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि मैं DTH ही ले लूं यार, मैं रोज रोज आपके खेड़ों में क्यों पढ़ूं और आपको हर महीने उतने पैसे क्यों दूं, जब मैं गैर कानूनी एक कार्ड लगा के
मैं उससे जो है फ्री सर्विसेज को 500 चैनल्स की ले सकता हूँ। कैप्टन जब्बार, तो ये बिजनेस भी इंडिया चला जाएगा ना फिर? मैं मुबशिर भाई, अंदर की बात ये है, मैं दबंग होके खुली खुली बातें कर रहा हूँ, अल्लाह मेरा निगहबान। आमीन। असल में अंदर की बात ये है कि बड़े बड़े मगरमच्छों ने, बड़े बड़े वाइट एलिफेंट्स ने ये एक साजिश तैयार की है अपनी लॉबी को मद्देनजर रखते हुए कि वो केबल ऑपरेटर्स को खत्म करना चाहते हैं, और ये हम लोग जिन्होंने अपना खून पसीना देकर इस इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाया। मुबशिर भाई, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज केबल ना होती तो आज ना चैनल 24 होता, ना जियो होता, ना एयरवाइज, कोई भी नहीं हो सकता। ये 127 जो चैनल पाकिस्तान के बने हैं, ये दुआएं दे केबल ऑपरेटर्स को। कोई शक हमने ये टोकरी अपने सर पे उठाई हुई है। अब मजदूर को उसकी मजदूरी से भी हम महरूम करना चाहते हैं, ये तो सरासर नाइंसाफ है। ये देखिए, ये सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं डीटीएच को, ये प्रमोट कर रहे हैं डीटीएच को। मैं खुले कह रहा हूँ, अब ये अनकरीब इसकी डीटीएच की नीलामी आ रही है, और ये डीटीएच को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें ये बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ हैं ये उसके लेंगे, और उनके आगे हमारी हैसियत कोई नहीं। वो हमको इस तरह खत्म करेंगे कि हम आपको केबल ऑपरेटर्स, जो मेरा अपना आइडिया है कि हम 1-2 साल के मेहमान हैं, उसके बाद हम उसे कहते हैं अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारा अपनी रहमतें हमारे पे रखे, हम उसे कहते हैं सड़कों पे, उसे कहते हैं शायद छाबड़ियां लगा के बैठे हुए हों। ये सरासर ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। हम इस ज्यादती के ऊपर पुरजोर एहतजाज हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। और मैं अपने केबल ऑपरेटर्स को आपके इस चैनल से ये कहना चाहता हूं कि इतवार को कन्वेंशन जो लाहौर में हो रही है, समझे, चौधरी साहब ने तो कहा जी हम जगह नहीं बताते, कोई बात नहीं, इलामा इकबाल टाउन में हो रही है। आप जरूर आइएगा, आप जरूर आइएगा और आके अपना हिस्सा डालें उस राय के अंदर कि क्या होना चाहिए। इसलिए अब उसे कहते हैं, हमने कहा है कि हम बगैर केबल ऑपरेटर्स के मशवरे के कोई काम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी यूनिटी जो है बड़ी स्ट्रांग है। राइट। मैं जरा शेख नियाज साहब, मैंने एक बात कहनी थी कि केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो अवाम के अंदर से हैं, और आप लोग अवाम का हिस्सा हैं और बड़ा अहम हिस्सा है, और आप लोग डायरेक्ट अवाम से कनेक्टेड हैं। आपके जो भी मसाइल होंगे, आपकी जो भी राय, हम उसे